रैशनल नंबर एक सेट है जिसमें बहुत ज्यादा नंबर्स, बहुत ही ज्यादा नंबर्स, लेकिन फिर वही चीज आ रही है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है रैशनल नंबर? क्या ये पानी की तरह है? यानी कि अगर मैं रैशनल नंबर की नंबर लाइन बनाता हूं, जैसे ये 0 था और मान लो ये 1 था, इसका आधा किया, फिर इसका आधा किया, फिर इसका आधा किया, फिर इसका आधा किया, फिर इसका आधा किया, आधा करते चले गए, नंबर मिलता चला जाएगा। लेकिन तुमको ऐसा लग नहीं रहा है कि बीच में एक गैप तो फिर भी है, माइक्रोस्कोपिक गैप? बिल्कुल है गैप। क्यों है गैप बेटा, मैं बताता हूं। 3.14 159 ये कैसा नंबर है? ये रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि मैंने रोक दिया इसको। मैं 314,159 भाई 1 2 3 4 5, 5 जीरो नीचे लिख दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा नंबर 3.14160 या 16, ये दोनों रैशनल नंबर है। लेकिन बेटा जो पाई है ना, पाई, वो जानती हो क्या है? वो एकदम यहां पे कहीं पे एक नंबर है, 3.14159। इसके आगे बहुत सारी चीजें और हैं। यानी कि देखो, इसके आगे अगर कुछ है तो इससे तो बड़ा है, लेकिन इससे छोटा है। ठीक है। क्यों बेटा? 3.14159 से बड़ा है 3.1415937, और इससे ज्यादा बड़ा है ये। मैंने जो यहां पे लिखा है वो ये लिखा है कि 3.14159, ठीक है। उससे बड़ा नंबर है ये 3.1415937 डॉट 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 डॉट, और उससे बड़ा नंबर है ये क्या समझ में आई? ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? भले ये मुझे पता है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग इतने भी गधे नहीं हैं कि इरेशनल हो चाहे कुछ भी हो, यहां तक हम देखेंगे ना। ये तो 60 तो 59 है, हाँ इससे बड़ा है लेकिन इससे तो छोटा है। तो उसी तरह से बेटा, पाई कहीं पे आके फंस जाएगा बीच में, तो पाई जो है ना, दो रैशनल नंबर के बीच में चिपक के ऐसे बैठा हुआ है। तुम जितना भी करीब चले जाओ, वो पाई की जगह कोई नहीं ले सकता। बात समझ में आ रही है? इसको बिल्कुल तुम ऐसे समझो कि दीवार कभी बनते हुए देखिए, ईंट की, एक ईंटा रखा, उसके ऊपर सीमेंट लगाई, फिर दूसरा ईंटा रखा, फिर उसके ऊपर सीमेंट लगाई, फिर तीसरा ईंटा रखा, फिर उसके ऊपर सीमेंट लगाई, तो एक दीवार बनती। ठीक है। तो बेटा वो जो ईंटा है ना, वो रैशनल नंबर है। ठीक है। एक एक जो ईंट है ना दीवार के बीच में, एकदम बहुत पास पास है, बहुत पास पास है, लेकिन इसके बीच में जो सीमेंट है ना, वो है इररेशनल नंबर। ये रैशनल नंबर की ईंट है, और ये है इररेशनल नंबर, जिसे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। बात समझ में आई? स्मॉल एस से। इसीलिए मैंने बोला था कि जनरली सेट्स का नाम कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। पहला एक्सेप्शन तुम्हें आज दिख गया दुनिया में, स्मॉल एस रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल द इर्रेशनल नंबर्स। देखो बेटा, मैं ये बात बताना चाह रहा था कि डिस्क्रीट नंबर लाइन है। दो ईंट के बीच में हमने सीमेंट लगाई। सीमेंट मतलब बालू, सीमेंट, धूल जिससे वो बनता है, उसमें बालू कितने होते हैं? बालू एकदम छोटा छोटा होता है, जर्रा, वो भी इनफाइनाइट होते हैं। तो दो ईंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ बालू है। समझ रही हो बात को? तो रैशनल नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना भी करीब से करीब रैशनल नंबर लोगी, उसके बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर भरा हुआ मिलेगा। तो अभी जो पिछला नोट हमने लिखा है, तो उसमें यह लिखा था कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स रहते हैं। बताया था ना एनटीआर वाला। और वो, अब मैं एक बड़ी बात बोल रहा हूं कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर भी रहते हैं। और यकीन जानो एक चीज, ये जो जो गैप आ रहा है ना रैशनल नंबर में, उसको भर कौन रहा है? इररेशनल नंबर। दीवार जो ये तुमको दिख रही है, ये जो इसके बोर्ड के पीछे जो दीवार है, वो कंप्लीट दीवार है, चिकनी दीवार है, कंटिन्यूअस दीवार है, लेकिन वो दो तरह की चीज से बना है, एक इररेशनल नंबर से
और एक रैशनल नंबर से। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। रैशनल नंबर मतलब ईंट, इरैशनल नंबर मतलब ईंट के बीच की सीमेंट, जिससे ईंट एक दूसरे से चिपक रही है। तो वो दोनों को जब तुम देखते हो तो लगता तो है कि दीवार एक सलगा है, एक समुच्ची दीवार खड़ी है मेरे सामने, लेकिन वो जो दो चीजों से बना है वो दोनों अपने आप में डिस्क्रीट हैं। डिस्क्रीट का मतलब नॉन कंटिन्यूअस, कि रैशनल नंबर लाइन इज ए डिस्क्रीट नंबर लाइन। इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर लाइन मैं बना रहा हूं, चाहे मैं जितना रैशनल नंबर दिखाना चाहूं, चाहे जितना गैप कम रख के, फिर भी गैप बच ही जाएगा। दीवार किसे कहते हैं? रियल नंबर को। दीवार, व्हाट इज दीवार? दीवार क्या है? ईंट प्लस सीमेंट। अब मैं तुमको एक चीज लिखा देता हूं यहां पे, फोर्थ पॉइंट समझने के लिए बस। वॉल इज इक्वल टू ब्रिक प्लस सीमेंट। ठीक है? ब्रिक जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। सीमेंट भी जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है? लेकिन वॉल कैसी है? कंटिन्यूअस। बेटा डिसकंटिन्यूअस का ही एक दूसरा नाम है डिस्क्रीट। ईंटा भी डिसकंटिन्यूअस है, ईंटे के बीच में भी कुछ गैप है, सीमेंट के बीच में भी कुछ गैप है, लेकिन पूरी दीवार हमें एक चिकनी सी दिख रही है ना। तो बेटा अब तुम समझ लो, ब्रिक है मेरा रैशनल नंबर, सीमेंट है मेरा इरैशनल नंबर। दोनों डिसकंटिन्यूअस है अपने आप में अलग अलग, लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ गए तो एकदम चिकनी सी नंबर लाइन मुझे मिल गई। उस नंबर लाइन को मैं बोलता हूं रियल नंबर। रियल नंबर रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का समागम है। जब इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर मिल जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, मुस्कुराते हैं, साथ में पार्टी करते हैं, तो वो पूरी जो चिकनी सी नंबर लाइन है उसे हम कहते हैं रियल नंबर लाइन। वो हम कल पढ़ेंगे इरैशनल नंबर के बाद। तो बेटा जब रियल नंबर की हम नंबर लाइन बनाएंगे तो उसमें √2 भी आएगा। उसमें, अच्छा मैं √2 लिखाना भूल गया था, पाई इरैशनल है, √2 भी इरैशनल है, वो कल देखेंगे। √2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 1.5 भी आएगा, 2 भी आएगा। तो ये जब सारे एक साथ बैठेंगे ना, घचपच 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 घचपच, तो एक दीवार चिकनी से हमें दिख जाएगी। तो इसको ऐसे ही सोचना है, दीवार कंटिन्यूअस है, ईंट के बीच में भी गैप है, सीमेंट के बीच में भी गैप है। सीमेंट के बीच में जो गैप है उसे कौन भरता है? ईंट। ईंट के बीच में जो गैप उसे कौन भरता है? सीमेंट। दो ईंट के बीच में सीमेंट, दो सीमेंट के बीच में ईंट, दो ईंट के बीच में सीमेंट, सीमेंट के बीच में ईंट, करते 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 जब तुम एक साथ देखोगे तो लगेगा कि हाँ अब दीवार मेरी बन गई। ऊपर से प्लस्तर मत देखो, बिना प्लस्तर के दीवार सोचो। जो बाउंड्री होती है, कच्ची बाउंड्री, सिर्फ ईंटा और सिर्फ सीमेंट से, ऊपर से वो चिकना प्लस्तर और पेंट और पुट्टी वगैरह वो सब भूलो, बाउंड्री वाली दीवार सोचो। ठीक है ना? ईंट और सीमेंट, ईंट और सीमेंट वो दिखता है ना दूर से, वही है। लेकिन जब दोनों मिल जाता है तो उसे हम बोलते हैं दीवार, वॉल। तो वो वॉल जो है वो रियल नंबर है, दोनों को मिला के एक साथ सोचने को रियल नंबर कहते हैं। वो कंटिन्यूअस है, दीवार कंटिन्यूअस है, पूरा एकदम फैली हुई है, देख रहे हो हर तरफ, बीच में गैप नजर नहीं आता। ठीक है? पानी मारोगे तो इधर से उधर नहीं जाएगा। तो वॉल जो है मेरा, उसको मैं कहता हूं कैपिटल आर, यानी कि रियल नंबर। ब्रिक को मैं कहता हूं कैपिटल क्यू, और सीमेंट को मैं कहता हूं स्मॉल एस। ये है इंपॉर्टेंट बात जो तुमको नोट्स देखने समझ में आ जाएगी। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर भी डिस्क्रीट था, उसके बीच में भी गैप था, होल नंबर के बीच में भी गैप था, इंटीजर में भी गैप था। हमने सोचा कि रैशनल नंबर गैप नहीं होगा, उसमें भी है। इरैशनल नंबर के बीच में भी गैप है, लेकिन जब रैशनल और इरैशनल एक साथ मिल जाते हैं, जो कहते हैं ना वो मूंगफली के साथ जो चना उना मिला के हम झाल चना बेहतरीन बनाते हैं, खड़ 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 करके जो साथ में मिल जाते हैं तो फिर वो कंटिन्यूअस। तो वॉल जो है मेरा, उसको मैं कहता हूं कैपिटल आर, यानी कि रियल नंबर। ब्रिक को मैं कहता हूं कैपिटल क्यू, और सीमेंट को मैं कहता हूं स्मॉल एस। ये है इंपॉर्टेंट बात जो तुमको नोट्स देखने समझ में आ जाएगी। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर भी डिस्क्रीट था, उसके बीच में भी गैप था, होल नंबर के बीच में भी गैप था, इंटीजर में भी गैप था। हमने सोचा कि रैशनल नंबर गैप नहीं होगा, उसमें भी है। इरैशनल नंबर के बीच में भी गैप है, लेकिन जब रैशनल और इरैशनल एक साथ मिल जाते हैं,
जो कहते हैं ना वो मूंगफली के साथ जो चना वना मिला के हम झाल चना बेहतरीन बनाते हैं, खड़ 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 करके जब साथ में मिल जाते हैं तो फिर वो कंटिन्यूअस। स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा इसका। अच्छा, एक एग्जांपल मैंने क्या दिखाया बेटा, एग्जांपल दे दिया कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इररेशनल नंबर्स, और इसके आगे मैं लिख रहा हूं एंड वाइस वर्सा, यानी कि बिटवीन एनी टू इररेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर। एग्जांपल देखो, 1.5 और 1.6 रैशनल नंबर हैं? बिल्कुल हैं। अब देखो आगे बेटा, 1.51 01 011 0111, ये तुमको क्या समझ में आ रहा है? कुछ रिपीट कर रहा है? यहां पे एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, रिपीट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? 1.5 लिखा, 101 1011 011 011, मतलब देखो हो क्या रहा है, 01 आया, फिर 011 आया, फिर 0111 आया, फिर 01111 आया, फिर 01111 आएगा। यानी कि रिपीट कुछ नहीं कर रहा है बेटा, एक एक वन बढ़ते जा रहा है। ये मत सोच लेना कि वन रिपीट कर रहा है, कहां कर रहा है, कुछ रिपीट नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो, रिपीट नहीं कहते हैं इसे कहते हैं पैटर्न, कि एक पैटर्न दिख रहा है, एक सीक्वेंस दिख रहा है, एक चीज समझ में तो आ रही है कि वन जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन रिपीट कहां कर रहा है कुछ। तो ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है। टर्मिनेट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आगे हमने डॉट्स लगाए हुए हैं। डॉट लगाने का मतलब ये कि टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो मैंने अपने मन से एक इररेशनल नंबर बना सकता हूं इस तरह का। दूसरा बनाया 1.52 0 डबल 1.52 022, मतलब कैसे बनाया, 1.5 लिखा तो 1.5 से तो बड़ा हो गया और 1.6 से छोटा हो गया, फिर आगे 2 लिखा, फिर 0, फिर 22, फिर 0, फिर 222, फिर 0, फिर 4 बार 2, फिर 0, फिर 5 बार 2, फिर आगे डॉट 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 भी लगा दिया, यानी कि अब 6 बार आएगा, 7 बार आएगा, लेकिन रिपीट तो नहीं कर रहा है ना भाई कुछ। टू तो उल्टा बढ़ जा रहा है, तो रिपीट कहां किया? रिपीट का मतलब होता है ना बढ़े ना घटे, अब टू तो बढ़ ही जा रहा है, तो रिपीट कहां किया? तो इररेशनल है वो भी। तो 1.5 और 1.6 के बीच में बहुत ही खूबसूरती से हमने क्या किया, इररेशनल नंबर घुसाए। इसको पहले स्क्रीनशॉट लो। होमवर्क, बिटवीन 1.7 एंड 1.8 इंसर्ट पहला पार्ट 5 रैशनल नंबर्स, दूसरा पार्ट 5 इररेशनल नंबर्स। मैंने हिंट दे दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बिटवीन √2 एंड √3 इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स, बी 5 इररेशनल नंबर्स। ये बहुत तगड़ा काम करवा रहा हूं मैं, इससे दिमाग ऐसा खुल जाएगा कि कभी बंधेगा नहीं। इसका हिंट मैं दे देता हूं कि √2 एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1.732, ये नहीं होती है डॉट 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 डॉट, इसका मतलब इसके आगे कुछ आएगा। और √3 की वैल्यू 1.414 डॉट 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 डॉट, और √3 की वैल्यू होती है 1.732 डॉट 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 डॉट, यानी कि दोनों NTNR है। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये होमवर्क है।